आप सभी को नमस्कार। मैं आज आपके सामने इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के बारे में कुछ संक्षिप्त बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इज़राइल एक छोटा सा भूभाग है जो कि चारों तरफ से अरब देशों से घिरा हुआ है। इसके अगर पूर्व में बात की जाए तो भूमध्य सागर स्थित है, पश्चिम में सीरिया और जॉर्डन देश स्थित हैं, दक्षिण में मिस्र देश स्थित है और इसके उत्तर में लेबनान देश स्थित है। ये सभी देश अरब देश हैं। इसके बाद इन ये सभी अरब देश जब भी इज़राइल पर हमला होता है तो ये सभी अरब देश फ़िलिस्तीन का साथ देते हैं। अपने आप में तकनीकी रूप से, सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण ही इज़राइल अकेला इन सभी देशों से आसानी से युद्ध कर पाता है और अपने आसानी से इन सभी देशों के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त करता है। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष की शुरुआत है वह 1897 से हुई। 1897 में जब फ़िलिस्तीन में यहूदियों को उत्पीड़ित किया जा रहा था, तब यहूदियों द्वारा अपने इस उत्पीड़न से मुक्ति पाने के लिए एक जियोनी नामक संगठन की आंदोलन की स्थापना की गई। उस आंदोलन को चलाया गया और जियोनी आंदोलन से ही एक विश्व जियोनी संगठन की स्थापना की गई, जिस संगठन के माध्यम से एक इजरायली राज्य अस्तित्व में आया और उस जियोनी आंदोलन में यहूदियों को सफलता मिली, जिसके फलस्वरूप इसके बाद 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक साइक्स पिकोट नामक एक समझौता हुआ। इस समझौते में फ़िलिस्तीन पर नियंत्रण के लिए एक प्रस्ताव ब्रिटेन द्वारा रखा गया, जिस पर दोनों देशों की सहमति हुई। और इसके पश्चात 1930 में यहूदियों से प्रभावित क्षेत्र में नाजी शासन स्थापित हुआ और नाजी शासन में यहूदियों को फिर से प्रताड़ित किया जाने लगा और नाजी शासन से प्रताड़ित यहूदी फिर से अरब देशों की तरफ भागने लगे। और ऐसी स्थिति में जब अरब देशों में फिर से यहूदियों का प्रभाव बढ़ने लगा और यहूदी आकर वहाँ पर रहने लगे, बसने लगे, तो ऐसे में अरब देशों में, अरब देश के लोगों में फिर से गतिरोध पैदा हुआ, फिर से विरोध पैदा हुआ और अरब देश के लोगों ने फिर से उनका विरोध करना शुरू किया, उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप यह संघर्ष लगातार चलता रहा। और इस संघर्ष के फलस्वरूप जब यह संघर्ष दोनों देशों के बीच में चल रहा था तो इसमें अरब देश फ़िलिस्तीन के पक्ष में और कुछ अन्य देश इजराइल के पक्ष में थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1947 में इजराइल और फ़िलिस्तीन का यह संघर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष पहुंचा और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह निर्णय लिया गया कि फ़िलिस्तीन के यहूदियों से प्रभावित क्षेत्र और अरब लोगों से प्रभावित क्षेत्र दोनों को दो अलग हिस्सों में बांट दिया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप एक क्षेत्र यहूदियों को मिल गया और एक क्षेत्र अरब देशों को अरब लोगों को मिल गया। परंतु इस संयुक्त राष्ट्र संघ के इस निर्णय से यहूदी खुश थे, लेकिन अरब लोगों को यह निर्णय स्वीकार नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप 1948 में यहूदियों द्वारा इजराइल को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। लेकिन 1948 में जो जो अरब देश हैं उन लोगों द्वारा, अरब देश के लोगों द्वारा एक जन आंदोलन शुरू किया गया और यह आंदोलन अंत में 1948 का अंत आते आते इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में एक युद्ध का रूप इस आंदोलन ने ले लिया। और इसके पश्चात 1968 में एक बार फिर से 6 दिवसीय एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जो कि 6 दिवसीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध रहा। उस युद्ध में भी अरब देशों ने मिलकर एक साथ इजराइल पर हमला बोला, परंतु अपनी सक्षमता के आधार पर इजराइल ने 6 दिवसीय युद्ध में भी विजय प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप जो फ़िलिस्तीन के प्रभावित क्षेत्र यरूशलेम पर इजराइल ने अपना कब्जा किया और यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित किया। यह 1980 में हुआ। 1980 में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया गया और 1980 के पश्चात 1982 में मिस्र ने भी इजराइल को आधिकारिक तौर पर देश के रूप में मान्यता प्रदान की गई। 1982 के 74 में फ़िलिस्तीन के जो एक संगठन है, जो फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन, उसको आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की गई भारत के द्वारा। और भारत ऐसा करने वाला पहला गैर अरब देश था जिसने कि फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता प्रदान की गई। इसके बाद 1987 में एक हमास नामक संगठन की स्थापना होती है फ़िलिस्तीन में, और अरब देशों का इसमें सहयोग होता है, जिसमें मुख्य रूप से
इसमें मुख्य रूप से सीरिया का जो है वो योगदान रहता है हमास को उसमें अस्तित्व में लाने में, जो कि एक पूर्ण रूप से आतंकवादी संगठन होता है। और हमास का मुख्य उद्देश्य जिहाद के आधार पर फिर यहूदियों को साफ करना इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसके परिणाम स्वरूप 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को भी एक आधिकारिक रूप से स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान की गई। 1987 से 1993 तक पहला विद्रोह चला, फिर 2000 से 2005 तक दूसरा विद्रोह चला। पहले विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1993 में फिलिस्तीन ने इज़राइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की, और इसके परिणाम स्वरूप 1993 में ओस्लो शांति समझौता अस्तित्व में आया, जिसमें इज़राइल को फिलिस्तीन से स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इसके बाद 2000 से 2005 तक दूसरा विद्रोह हुआ, जिसमें इज़राइल को ही विजय प्राप्त हुई। और इसके पश्चात वर्तमान में जो हालिया जो संघर्ष चल रहा है इज़राइल और फिलिस्तीन का, यह संघर्ष इज़राइल में स्थित हराम अल शरीफ नामक जगह है, जहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है। और माना जाता है कि मुस्लिम धर्म के लिए मक्का और मदीना के पश्चात तीसरा यह सबसे पवित्र स्थान है। इस पवित्र स्थान पर इजरायली सैनिकों द्वारा हमला किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमास संगठन और फिलिस्तीन और अरब देश के लोगों को इस पर आपत्ति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप आज यह संघर्ष चल रहा है। परंतु इस संघर्ष का एक और मुख्य उद्देश्य है, फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम पर अपना संपूर्ण अधिकार चाहता है, और इज़राइल जो है वह पूरे यरूशलेम को अपना अधिकार स्थापित कर पूरे यरूशलेम पर उसको अपनी राजधानी स्थापित करना चाहता है, राजधानी घोषित